नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 4। इससे पहले हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास में ट्रिक बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन बनते थे उनको भी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, राइट। तो उसी पैटर्न में हमारे पास में आज हमारे पास में जो टॉपिक हमारा चला हुआ है, इसमें हमारे पास में डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल थिंग। आइडेंटिकल मीन्स जो हमारे पास में सेम थिंग हमारे पास में होती है, उनको हमने क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में मेंशन है हमारे पास में कि टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल थिंग। हमारे पास में आइडेंटिकल थिंग कितनी है, एन है, और उनको हमने क्या करना है, आर ग्रुप में डिवाइड करना है। इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, क्या है, ब्लैंक भी हमारे पास में अलाउड है। ब्लैंक अगर हमारे पास में अलाउड है तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या ट्रिक हो जाएगी, इस क्वेश्चन की हमारे पास में ट्रिक रहेगी भाई, n+1, राइट, n+r-1, राइट, r-1 कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे और नीचे हमारे पास में रहेगा r-1। तो हमारे पास में क्या ट्रिक है, n-r, n+r-1 c r-1। सेकंड हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल थिंग इनटू आर ग्रुप। हमारे पास में एन आइडेंटिकल थिंग आर ग्रुप है, बट हमारे पास में कंडीशन क्या है, ब्लैंक आर नॉट अलाउड। अगर ब्लैंक अलाउड नहीं है तो हमारे पास में इसके लिए क्या ट्रिक रह जाएगी, हमारे पास में इसके लिए ट्रिक रहेगी n-1 c r-1। आपको ये चीज याद रखनी है। अब मुझे पता है कि आपको ये चीज नहीं समझ में आए कि किस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर कि अगर आप अब नेक्स्ट जो एग्जांपल्स होगा अगर वो आप स्टडी करते तो आपको गारंटी के साथ में ये ट्रिक समझने वाली है। इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख के बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो हमारे पास में क्या है, अगर हम क्वेश्चन को देखें, राइट, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 16 आइडेंटिकल बनानास मे बी डिवाइडेड अमंग 6 पर्सन ईच। हमारे पास में बनानास आप सभी देखते हैं, राइट। बनानास जो है वो एक जैसी शेप के होते हैं, ठीक है। उसमें हम देख के भेदभाव नहीं कर सकते कि ये हमारे पास में अच्छा है, मीठा है, छोटा बड़ा XYZ हमको भी लेके चले, वो हमारे पास में सेम आइडेंटिकल थिंग्स ही हम बनानास हमारे पास में है, राइट। यानी कि हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है, n की वैल्यू 16 है, राइट। हमारे पास में n हमारे पास में जो गिवन है, ठीक है, हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 16 आ गई। n हमारे पास में क्या है भाई, 16 है, और 16 बनानास को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितनों में, 6% में डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, राइट। यानी कि हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है कि जो भी पर्सन हमारे पास में होंगे, ठीक है, ये ब्लैंक ग्रुप आर अलाउड। हमारे पास में क्या है कि 16 बनानास को, आइडेंटिकल बनानास जो हमारे पास में, उसको 6% के अंदर आप डिवाइड करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, लेट्स सी कि हमारे पास में हमने अपर किया था कि ब्लैंक ग्रुप आर अलाउड, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 16 प्लस में 6, यानी कि हमारे पास में 16 प्लस 6 -1 c r-1, राइट। तो हमारे पास में 6 -1, दिस इंप्लाइज हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 22। ये हो गया हमारे पास में -1, 21 c5। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है, 21 c5 है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वे इन विच 14 ऑरेंज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 5 गर्ल्स सो दैट ईच गर्ल गेट एटलीस्ट 1 ऑरेंज। हर एक गर्ल को क्या मिलना चाहिए, कम से कम एक ऑरेंज तो मिलना चाहिए। कि नंबर ऑफ वे कितने आपके पास में, 14 ऑरेंज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने, 5 गर्ल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने, सो दैट हर एक गर्ल को कम से कम एक हमारे पास में ऑरेंज जरूर मिलेगा। तो हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और अपर का क्वेश्चन क्या था कि कितने वे से आप अरेंज करेंगे 16 आइडेंटिकल बनानास जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने अमंग 6 पर्सन, राइट। वो हमारे पास में 6% हमारे पास में थे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था इनटू एन आइडेंटिकल थिंग्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी आर ग्रुप में, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे जो हमारे पास में एटलीस्ट 1 हमारे पास में जो कंडीशन दी है, राइट, एटलीस्ट 1 कंडीशन दी है, यानी कि हमारे पास में कम से यहाँ पे ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो हमारे पास में क्या ट्रिक हो गई, n-1 c r-1। तो इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास में ट्रिक हो जाएगी n यानी कि 14 -1 c
r माइनस वन, आर की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 माइनस वन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास में 14 माइनस वन 13C4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 13C4। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा 13, ठीक है, 13 का फैक्टोरियल अपर साइड में हमारे पास में, अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो अपर में 13 का फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय में 4 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 12, 11, 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 का फैक्टोरियल ओपन करोगे 4, 3, 2, 1, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट करोगे ये हमारे पास में 5 से कट हो जाएगा, 11 5 जा 55, 55 की मल्टीप्लाई 13 के साथ में करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 715, राइट। ये हमारे पास में भाई सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें हमारे पास में, ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर, राइट। हमारे पास में यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट, कॉम्बिनेशन में ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी भी हमारे पास में कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। और आपको ये कहा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपको कह दिया जाए कि मेरे पास में 21C5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या 21CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू गिवन है आपके पास में, राइट। पर इसमें हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, या 40CR आपके पास में है कि एन की वैल्यू 42 है और आर है आपके पास में कॉम्बिनेशन फॉर्म में, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर अगर आप लेके चलते हैं तो हमारे पास में, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं एन आर, राइट, इस फॉर्म में, या फिर हम इसको लिखे एन सी आर। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हमारे पास में एन की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू इवन है तो हम क्या लेके चलेंगे, हमारे पास में इसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी, एन सी और आर की जगह पे हम क्या करेंगे n/2 यूज करेंगे। इट्स मीन्स दैट कि हम आर की वैल्यू हमने क्या ली है n डिवाइड बाई 2 कर दिया, n को 2 से डिवाइड कर दो, आर आपके पास में आ जाएगा। उस टाइम पे हमारे पास में क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। n अगर हमारे पास में ओड है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा एन सी n+1 डिवाइड बाई 2, या फिर हम यहाँ पे बात करें एन सी n-1 डिवाइड बाई 2, यानी कि आर की वैल्यू या तो n+1 डिवाइड बाई 2 लेके चलें, या n-1 डिवाइड बाई 2 लेके चलें। क्लियर है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं। व्हाट आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 17CR एंड व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 14CR। दो वैल्यू लेके चला हूं भाई, मेरे पास में एक वैल्यू है 17CR और दूसरी वैल्यू मेरे पास में 14CR। अब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ में समझ में आएगा। क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या है, राइट, हमारे पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हमारे पास में, यहाँ पे n की वैल्यू तो 17 है, फर्स्ट में 17CR में n की वैल्यू 17 है और 17 हमारे पास में कैसी वैल्यू है, ओड वैल्यू है। अगर ओड वैल्यू है तो आपके पास में मैक्सिमम रिजल्ट क्या आएगा, राइट। अगर आपके पास में ओड है तो मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, या तो हमारे पास में यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम, राइट, n+1 डिवाइड बाई में 2। आर की वैल्यू किस पे मैक्सिमम मिलेगा, आप एक काम कीजिए 17 में +1 कीजिए, 17 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारे पास में 17 + 1 18 डिवाइड बाई 2 क्या वैल्यू आ गई 9 पे। और या फिर हम इसको, क्योंकि हमारे पास में n+1 देखना भाई 17CR 17C9 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे और 17, राइट, ये हमारे पास में 17 - 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारे पास में 16 डिवाइड बाई 2 क्या वैल्यू आ गई 8। अब आप ओपन करो 17C8 और 17C9 दोनों की वैल्यू तो सेम हमारे पास में, इसलिए मैंने क्या कहा है यहाँ पे n+1 और n-1 लेके चला था, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, 8 और 9 पे हमारे को मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। अगर हमारे पास में n की वैल्यू इवन थी, इवन के लिए हमने क्या किया n डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, 14 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास में क्या आ गया 7, यानी कि r की वैल्यू 7 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी 14C7 पे हमारे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल आउट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवल्स।
ठीक है, हमारे पास में 3 कॉन्सोनेंट लेने हमने, किसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स में से हमने 3 कॉन्सोनेंट लिए हैं और 3 वोवल्स में से हमने 2 वोवल्स लिए हैं। तो कितने वे से आप वर्ड को फॉर्म कर सकते हो? तो आपके पास में यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो कितने पेज है, 4C3 मल्टीप्लाई 3C2। दिस इंप्लाइज हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4C3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4C3 हमारे पास में क्या हो सकता है भाई, कि हमारे पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C1 राइट, मल्टीप्लाई 3C2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3C2 को यहाँ पे हमने क्या करना, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम हमारे पास में जो हम लेके चलेंगे तो हमारे पास में 3C2 को हम लिख सकते हैं 3C1। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया, इसकी वैल्यू 4C1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और 3C1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 12 है हमारे पास में इसको अरेंज करने के। क्लियर है? एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। हमारे पास में क्वेश्चन में क्या मेंशन था, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4। तो 4 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने थे, 4 में से 3 सेलेक्ट करने थे, तो 4C3 का यूज किया, मल्टीप्लाई 3C2, और 3 में से हमने कोई 2 वोवल लेने थे। ठीक है, 3 में से कोई 2 वोवल सिलेक्ट करने थे, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन का यूज किया। अब मैंने क्या, 4 का फैक्टोरियल अगर आप ओपन करोगे तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया कि अब आप 4 का फैक्टोरियल ऊपर करोगे तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास में क्या आएगा, अगर हम इसको सोल्व करें, अपर 4 का फैक्टोरियल है राइट, हमारे पास में 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। इसको अगर आप ओपन करोगे भी तो हमारे पास में आ गया 4 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 4 इंटू में 1, यानी कि हमारे पास में वैल्यू तो 4 ही आई। और 4C1 को भी अगर आप ओपन करते हो तो हमारे पास में 4 का फैक्टोरियल हो गया, और इसको हमने लिखा तो C1 अगर हम किया 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस में 1 यानी कि हमारे पास में 3 का फैक्टोरियल, और 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल आउट, वैल्यू आएगी 4। जैसे कि मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया था कि हमारे पास में NCR और NCN माइनस में R इस तरीके से हम लेके चलते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। क्लियर है? जैसे 4C3 मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, इससे पहले कुछ क्वेश्चन थे हमने उसमें, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी पजल्सनेस नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास में था भाई। ओके, तो थोड़ा सा एक बार इसको आप रिवाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे हमारे पास में क्या चीज़ है। क्लियर है? एक मिनट भाई। अब हमारे पास में था, इफ सम ऑफ नंबर्स आप लेके चलते हैं फॉर गिवन एन डिफरेंट डिजिट। आपके पास में डिफरेंट डिजिट क्या क्या भाई, A1 है, A2 है, A3 है हमारे पास में राइट, A3। इसी तरीके से हमारे पास में A ऑफ n दे रखा है। क्लियर? द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्म इफ नंबर आर नॉट रिपीटेड इज। अगर हमारे पास में, तो हमारे पास में सम ऑफ नंबर क्या होगा, फॉर गिवन n डिफरेंट डिजिट्स A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n, द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर इफ नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक होगी भाई, जो हमारे पास में नंबर्स आप लेके चले हो राइट, आप जो नंबर्स लेके चले हो A1 A2 A ऑफ n, इन सब का समीशन करके हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, n हमारे पास में लास्ट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे n-1 का फैक्टोरियल इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पे भाई सेकंड पार्ट, सम ऑफ टोटल नंबर विच कैन बी फॉर्म बाय गिविंग with n different digits A1 A2 A of 3 up to A of n राइट। अब आप इसको यहाँ पे इसको भी अरेंज कर लेना भाई, ये हमारे पास में A1 है, इसके बाद में A2 है, इस तरीके से नीचे बेसमेंट में लिखा जाएगा राइट, और नीचे हमारे पास में ये जो नंबर होगा A of n, अगर इस तरीके से दे रखे हैं तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक होगी, तो आपके पास में AN नंबर है, सभी का सम कीजिए जैसे कि हमने पहले में किया था, n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। बट इसमें क्या है कि सम ऑफ टोटल नंबर्स किया आपने, उसमें सिर्फ सम ऑफ n नंबर था, इसमें सम ऑफ टोटल नंबर जो वो फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें आप क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उसको, यहाँ पे n नंबर है तो n नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 नंबर है तो क्या आप क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या होगा 4 बार लिखेंगे। अगर n की वैल्यू अगर आपके पास में 3 है तो आप n को कितनी बार, यानी कि 1 1 1 ट्रिपल 1 से आप इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हो। अब देखो क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कैसे क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं। लाइक हमारे पास में है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 4 5 7। अब जैसे A1 A2 A3 A4 बोला था,
यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर आपको निकालना है, सम ऑफ ऑल नंबर विच कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नंबर क्या है 2 4 5 एंड 7, राइट। तो सबसे पहले इन सभी नंबर्स का सम कर दीजिए भाई, जो भी नंबर आपके पास में दे रखे हैं। नंबर क्या है 2 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 7। अभी इन सब का सम किया 2 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था कि 4 जो हमारे पास में नंबर है n है, n की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1, राइट, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्लियर, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और साथ में कितने नंबर थे 4, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में सम ऑफ ऑल नंबर आ जाएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस में 7, 11 प्लस में 7 18, 18, क्लियर, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3, 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हमारे पास में होता है भाई 6, मल्टीप्लाई ट्रिप हमारे पास में 4 1 है, राइट, यहाँ पे हमने लिखा 4 1 1 1, आंसर हो जाएगा 18 6 है 54, 54 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके पास में ये सॉरी 18 6 से होता है हमारे पास में 108, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में 4 वैल्यू थे हमारे पास में, इसका ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है 1 मिनट, इसको हम रफ कर देते हैं भाई, राइट। आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजर ऑफ ए होल नंबर। आपके पास में डिवीजर्स की वैल्यू क्या आएगी। अब आपके पास में क्या है, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए होल नंबर पी आर, सबसे पहले जो भी नंबर होगा आप उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, राइट। जैसे हमारे पास में है कि मैंने एक वैल्यू लिखी, वैल्यू मेरे पास में 3600, 3600 हिंदी में। अब इसके आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर मान के चलो कि हमने करना है। प्राइम फैक्टर हमारे पास में इसके किस तरीके से हो सकते हैं, तो मैंने किया सर 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100, क्लियर हो गया। 9 मल्टीप्लाई 4 36, 36 मल्टीप्लाई 100 हमारे पास में क्या आ जाएगा 3600। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 और उसका भी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में ये वैल्यू जो आई है, जो हमने 3600 हमारे पास में था, एक नंबर हमारे पास में था, वो नंबर हमारे पास में था, उसके आपको प्राइम फैक्टर करने थे। प्राइम फैक्टर में हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास में यहाँ पे इसके जो वैल्यू आई है ये हमारे पास में हम लिखें तो ये हो जाएगा 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, लाइक 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर होगी 4, राइट, 2 की पावर होगी 4। ये हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो सबसे पहले यही आपको मैंने एक्सप्लेन करना था। ये प्राइम फैक्टर ऑफ ए होल नंबर पी आर, प्राइम फैक्टर आपके पास में क्या है 3 5 एंड 2 है, यानी कि हमारे पास में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 की पावर 4। तो हमारे पास में कितने भी आप प्राइम फैक्टर ले सकते हैं, P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, P3 की पावर M3, लाइक 3 5 2 7, 7 के बाद हमारे पास में क्या हो सकता है 11 होगा। तो हमारे पास में इस तरीके से जिसकी भी पावर जो भी कुछ है आप लेके चलेंगे। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालने हैं कि 3600 के टोटल नंबर ऑफ डिवीजर आपके पास में क्या है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास में अपर पावर है उनको आप ऐड कर देंगे, M1 प्लस 1, M2 प्लस 1, जो भी आपके पास में है तो आप उसके प्लस कर दीजिए। लाइक दैट मुझे अब 36 से टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालने, जिससे ये हमारे पास में डिवीजर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब इसकी पावर 2 थी ना, 2 की पावर में 1 ऐड करो तो हमारे पास में क्या आ गया 3 आ गया। 5 की पावर 2 थी तो इसमें 1 और ऐड कर दो तो इसमें भी हमारे पास में 3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 4 थी, इसकी पावर में 1 ऐड किया, क्या आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हमारे पास में क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 45, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हमारे पास में कितने हैं 3600 के 45 है।
टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन ऑफ पी, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन आपको निकालने तो हमारे पास में क्या है, m1 प्लस वन, m2 प्लस वन, अप टू mn प्लस में वन, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने निकाला था। क्लियर है? माइनस में 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन ऑफ पी हमारे पास में इस क्वेश्चन के क्या होंगे, 43 होंगे, क्योंकि इसका तो हमारे का इतने का तो सम हमारे पास में आ चुका था। क्या सम था हमारे पास में, 45 था, माइनस में 2 कर दीजिए, 43 हो गया। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उनको 2, 3, 5, 7 इस की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, जो भी पावर होगी उसको प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन निकालोगे तो आपको क्या करना है, लास्ट में -2 कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में है द सम ऑफ ऑल डिविजन ऑफ पी। अब आपको सम निकालना है इनका। तो सम अगर आप निकालोगे तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास में था P1 M1 प्लस में 1 माइनस के 1 डिवाइड बाई P1 माइनस 1 मल्टीप्लाई P2 M2 माइनस 1 माइनस के 1 और P डिवाइड बाई में P2 माइनस में 1, यानी कि जो हम प्राइम नंबर आप लेके चले थे, राइट। मेरे पास में यहाँ पे हम जो नंबर्स लेके चले थे 3, 2 और 5 था ना नीचे, यहाँ पे हमारे पास में नीचे तो 3, 2, 5 था, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, और जो भी उनकी रिस्पेक्टिव पावर है, क्या लिखा था हमारे पास में आया था 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज दी पावर 4 है। इसका मतलब 3 हमारे पास में यहाँ पे है, तो 3 m1 इसकी पावर कितनी, पावर तो 2 है, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, उसकी पावर में एक माइनस कर दो, 2 माइनस में 1 और माइनस के 1 यहाँ पे डिवाइड बाई 3 माइनस में 1 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में क्या करेंगे, P2 की वैल्यू आपने 5 ली, 5 का स्क्वायर क्योंकि M2 की पावर 2 माइनस में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई में 5 माइनस में 1 मल्टीप्लाई। लास्ट वैल्यू क्या, 2 की पावर 4 थी, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई में 2 माइनस में 1। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस में 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि हमारे पास में रह गया 3 माइनस 1 डिवाइड बाई में 3 माइनस 1 एज इट इज़। तो अपर की वैल्यू हमारे पास में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करके हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब इसकी सोल्व करेंगे, 5 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 1 ही रहेगी, 5 माइनस 1 यानी कि मेरे पास में 4 और यहाँ पे 5 माइनस 1 यानी कि 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास में आ गया 1। ठीक है, ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है, सिर्फ सोल्व करना क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1, नीचे तो हमारे पास में वैल्यू रहेगी 1, अपर हमारे पास में क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हमारे पास में क्या आया 3 और 2 की पावर 3 8 माइनस में 1 हमारे पास में क्या आ गया सम। द सम ऑफ ऑल डिविजन ऑफ पी हमारे पास में 7 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। आपको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में भाई सम ऑफ ऑल डिविजन आपने इस तरीके से निकाला, राइट। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास में और भी सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन से आपको सारी की सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की भी जाएंगे अभी, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अभी मैं इसका रफ कर रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन से देखेंगे भाई। हमारे पास में है फाइंड द टोटल नंबर फाइंड आउट करना है एंड सम ऑफ द डिविजन ऑफ 360। हमारे पास में सम क्या होगा वो भी निकालना है, क्लियर। तो भाई टोटल नंबर निकालने 360 के बाद 360 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 360 तो बड़ा इजी नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, 36 मल्टीप्लाई 10 360। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। अब हमारे पास में 2 की पावर तो होगी, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो होगी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर होगी 1 और 3 की पावर होगी 2। क्लियर है, ये हमारे पास में वैल्यू थी। अब आप ध्यान से देखेंगे भाई, ये हमारा इतना हो चुका है। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ डिविजन। टोटल नंबर ऑफ डिविजन कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास में पावर दे रखी है, पावर कितनी है, पावर हमारे पास में 3 थी, पहले की पावर क्या 2 की पावर 3 है, राइट। तो इसमें एक ऐड कर दो 3 प्लस में 1। नेक्स्ट 1 की
1 प्लस में 1 कर दो भाई, 3 की पावर 2 यानी कि 2 प्लस में 1 कर दो। टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने आ गए, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 24 डिविजन है। कितने डिविजन हमारे पास में, 24 है। अब सम ऑफ डिवीजन निकालना है भाई। सम ऑफ डिवीजन हमारे पास में क्या आएगा, अभी हमने बताया, जैसे कि मैंने अभी ट्रिक में बताया था, जो भी हमारे पास में डिवीजन है उसकी तरीके से आप सोल्व कर दीजिए, लाइक दैट कि मैंने अभी इस क्वेश्चन को अभी सोल्व कर देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। लो अब हमने क्या किया, पहला प्राइम नंबर हमारे पास में क्या है, 2 है, तो 2 राइट, इस दी हमारे पास में क्या है, इसकी जो पावर दे रखी है राइट, उसकी पावर में, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना था, m1 प्लस में 1 करना है, यानी कि 3 की पावर हमारे पास में है, 2 की पावर 3 है, इसमें एक इंक्रीमेंट कर दीजिए, 4 आ गया है, और माइनस में 1 डिवाइड बाई में 2 माइनस में 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हमारे पास में इन सभी की पावर में प्लस है, नोट डाउन कर लेना। 5 रेज दी पावर 1 है, तो 5 रेज दी पावर 2 हो जाएगा राइट, माइनस में 1 डिवाइड बाई में 5 माइनस में 1, मल्टीप्लाई 3 रेज दी पावर 2 है, तो 3 रेज दी पावर हमारे पास में 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 डिवाइड बाई में 3 माइनस 1। क्लियर है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर सम ऑफ डिवीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिवीजन। तो एक बार आपको जो एडिट करना है वो हमारे पास में क्या है, सॉरी, पावर में m1 प्लस 1, m2 प्लस 1, mn प्लस 1, यानी कि पावर हमेशा उसमें ऐड करके -1 की फॉर्म में लेके चलना है, और लास्ट में सिंपल वैल्यू लिख के उसको उस नंबर से आपको लास्ट में डिवाइड कर देना है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था राइट। कुछ क्वेश्चन जब हम लेके चलेंगे जो हमारे पास में, हमें लास्ट PYQ जो हमारे पास में है, ये हमारे के KVS NVS DSSB HTET UPTET जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें भी हमारे पास में HTET और मतलब कि इसमें PGT और TGT दोनों में इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं, सभी के क्वेश्चन हम एक साथ लेके आएंगे, सभी को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है राइट। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि आपके पास में क्या क्या ट्रिक है, वहां पर आपको सभी ट्रिकों को अप्लाई करना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन, ये वीडियो देखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे आपको मैं इन सभी चीजों का यूज बताने वाला हूं। क्लियर है, तो नेक्स्ट हमारे पास में भाई ये है हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू, परमुटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट। अभी तक हमने किया अरेंजमेंट, अब क्या कर रहे हैं, डी अरेंजमेंट कर रहे हैं भाई। डी अरेंजमेंट में क्या बताया, इफ n different thing have been arranged in a line, n different thing अलग अलग चीजें अरेंज कर रहे हैं लाइन में, then total number of their de-arrangement so that no thing occur at its original place। लाइन में अरेंज कर रहे थे राइट, n different thing have been arranged in a line, इतने पर्सन जो है वो लाइन से अरेंज है। टोटल नंबर ऑफ डे अरेंजमेंट सो दैट कि पहले वाले की पोजीशन जो है वो चेंज ना हो और उनको रिप्लेस करना, पहले एज इट इज ही रहेगा, बाकियों को डी अरेंज करेंगे राइट। तो इसके लिए हमारे पास में क्वेश्चन के क्या ट्रिक है, डी ऑफ एन, इसके लिए हमारे पास में क्या है, डी अरेंजमेंट का ना, तो इसको मैंने क्या दिया, डी ऑफ एन, जो हम डी अरेंजमेंट निकालते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल इंटू में 1 माइनस में 1 का फैक्टोरियल प्लस में 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल माइनस में 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल। इट्स मीन्स क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, अल्टरनेटिव साइन के साथ चलेंगे। नीचे हमारे पास में क्या होगा, हर बार एक का फैक्टोरियल ऐड होता जाएगा, पहले में 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, अप टू n का फैक्टोरियल। क्लियर है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ये हमारे पास में ट्रिक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में भाई, देयर आर 4 लेटर, ठीक है, देयर आर 4 लेटर, जहां पे एंड देयर 4 एनवलप, 4 लेटर हैं और 4 हमारे पास में एनवलप है। इन हाउ मेनी वे कैन दीज लेटर बी प्लेस इन द एनवलप सो दैट नो लेटर इन इज इन द करेक्ट एनवलप। इस तरीके से हमने उनको एनवलप में डालना है कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवलप में ना जाए। डी अरेंजमेंट कर दिया,
पहले वे करेक्ट थे, करेक्ट में ही जा सकते थे, लेकिन हमने 4 लेटर को अलग अलग में पहुंचाना और इस तरीके से पहुंचाना है कि आपके पास में कोई भी चीज़ करेक्ट में जाए ही नहीं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास में DN यानी कि D4 निकालना है। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, D4 निकालना है। D4 किसके इक्वल आ जाएगा, n का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल, राइट, इनटू में 1 माइनस में। अब क्या करेंगे, n कितना है, n की वैल्यू तो 4 है यानी कि 4 तक चलना है, -1, 1 का फैक्टोरियल भाई, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, प्लस में। अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव यानी कि 1 माइनस में 3 का फैक्टोरियल। अब ये नेगेटिव तो अगला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाई में 1 का यानी कि 4 का फैक्टोरियल। सोल्व कर दीजिए, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, राइट। 1 माइनस में 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 रह जाएगी। प्लस में 1/2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। 1/3 का फैक्टोरियल यानी कि माइनस के 1/6, 4 का फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस में डिवाइड बाई 24, क्लियर है। +1 से -1 कैंसिल आउट, अपर हमारे पास में 24 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, नीचे है 2 6 24, एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, राइट। और बाहर 24 से 24 कैंसिल आउट वैसे भी हो जाएगा। अब अंदर देखो, यहाँ पे 2 से 24 अगर आप लेके चलोगे तो 12 आ जाएगा, 6 से अगर आप लेके चलोगे तो माइनस तो सिंबल हो गया, 6 4 जा यानी कि -4 प्लस के हमारे पास में 1, तो 13 माइनस में 4 क्या आ गया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है 9 वे है कि हम 4 लेटर को 4 एनवलप में इस तरीके से डाल सकते हैं कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवलप में नहीं जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन था, ट्रिक आपको मिल चुकी है, क्लियर। तो इसी बात पे आप एक बार थम्स अप करेंगे, राइट। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे जिसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में है सम इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल रिजल्ट, राइट। सम इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल रिजल्ट क्या मेंशन करता है, इफ n लाइन्स m आर कोलिनियर। फर्स्ट हमारे को मेंशन कर रहा है कि हमारे पास में n लाइन्स है और उसमें से m आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हमारे पास में पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट्स मींस दैट कि सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, आप यूज करेंगे भाई NC2 माइनस में MC2 प्लस 1, n लाइन्स है और m आर कोलिनियर, NC2 माइनस में MC2 और लास्ट में क्या करना है, एक वैल्यू अपनी तरफ से प्लस करनी। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल, तो कितने डिफरेंट ट्रायंगल हमारे पास में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में ट्रिक रहेगी NC3 लाइक दैट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हमारे पास में बन सकते हैं। अगर मान के चले ट्रायंगल में हमारे पास में कितनी साइड्स है 3 है, लाइक दैट हमारे पास में कि मैं ये लेके चला, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास में 3 है, 3 लाइन्स हमारे पास में, तो कितना बना सकते हैं इसको 3C3, राइट। तो हमारे पास में क्या आ गया ये, तो इसके लिए हमारे पास में हमेशा ट्रिक याद रखेंगे NC3 यानी कि हमारे पास में एक ट्रायंगल यहाँ से फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास में भाई कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल व्हेन m पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पास में m पॉइंट्स कोलिनियर में आते हैं भाई, तो इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक रहेगी NC3, राइट, NC3 माइनस में MC3 यानी कि जो आपके पास में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, ओके। सेकंड पॉइंट है इफ देयर आर 2 सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस, राइट। अगर हमारे पास में 2 सेट है कोप्लेनर लाइंस के, one containing m parallel lines and the other containing n parallel lines intersecting first set में intersect कर रहे हैं, then the total number of different parallelogram formed with these line is, क्या होंगी इसके लिए हमारे पास में ट्रिक, जैसे हम पहले में किया था सेम एज इट इज है, याद करने के लिए हमारे पास में इसकी ट्रिक होगी MC2 मल्टीप्लाई NC2। जब हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से आपको सारी चीज एक्सप्लेन हो जाएगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। तो ये हमारे पास में था। नेक्स्ट अगर हम देखें सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट में हमारे पास में सी सेक्शन हमारे को मेंशन करता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन स्क्वायर ऑफ साइड्स n क्रॉस n, n बिलोंग्स टू n। हमारे पास में यहाँ पे ये n बिलोंग्स टू n हमारे पास में है, यहाँ पे ये हमारे पास का मतलब है n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना कैसी भी साइज का होगा, इन ए स्क्वायर ऑफ साइज एन क्रॉस एन, किसके इक्वल होगा? इसके लिए हमारे पास में ट्रिक है भाई, समीशन R1 टू n, राइट, और r की क्यूब। अब ये हम ओपन करेंगे तो किस फॉर्म में ओपन होगा? ये ओपन होगा n का स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4। क्लियर? सो दैट नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म ऑन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड पे कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं? तो हमें पता है एक साइड में हमारे पास में टोटल जो उसमें क्यूब होते हैं, टोटल उसमें जो हमें बॉक्सेस बोलते हैं 64 होते हैं, यानी कि एक लाइन में हमारे पास में n कितनी है? 8 है, राइट। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 8 है, राइट। तो इस बात अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, राइट, 1 मिनट, n = 8 है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, राइट, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई n+1 यानी कि 8+1 यानी कि 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बन गए? एक चेस बोर्ड पे कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है? 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन जाएंगे। क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n। एक बड़ी हमारे पास में क्यूब स्क्वायर दे रखे हैं, उसमें से हम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बना सकते हैं? n बिलोंग्स टू n है हमारे पास में। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है? स्क्वायर अगर आपके पास में फॉर्मेशन अगर आपको करनी है, राइट, तो स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लेके चलते हैं तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है भाई? इसके लिए ट्रिक है, हमने यहाँ पे मेंशन की r की वैल्यू 1 से लेके n, और यहाँ पे होगा r का स्क्वायर, राइट, जो कि इक्वल होगा n इंटू में n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्लियर? लाइक दैट जो हम क्वेश्चन करते थे ज्योमेट्रिक रिजल्ट में एक्सरसाइज 11.3 जो हमारे पास में क्लास 6 का था, सेम एज इट इज, क्लास 11th में जो हमारे पास में था, राइट, सॉरी वो हमारे पास में था, ये ट्रिक आपके पास में यहाँ पे यूज हो रही है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन हमारे को मेंशन करता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन ए रेक्टेंगल साइज n क्रॉस p। अब की बार हमारे पास में रेक्टेंगल का साइज क्या दे दिया? n क्रॉस p का दे दिया, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? लेस देन p है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है भाई? इसके लिए हमारे पास में ट्रिक है np डिवाइड बाई में 4, ठीक है, इंटू में n+1 और या np+1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसी को हम दूसरी कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना चाहिए तो हमारे पास में आ जाएगा n+1 c2 मल्टीप्लाई n+p+1 c2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं विद द साइज ऑफ n क्रॉस p, राइट। नेक्स्ट हमारे पास मेंशन है नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज इन रेक्टेंगल ऑफ साइज, ठीक है। हमारे पास में नंबर ऑफ स्क्वायर हम लेकर चलेंगे इन रेक्टेंगल ऑफ साइज n क्रॉस n, हमारे पास में है यहाँ पे साइज जो हमारे पास में मेंशन है वो हमारे पास में है n क्रॉस n, वेयर n जो है वो लेस देन हमारे पास में p से, राइट, n क्रॉस p का हमारे पास में यहाँ पे n क्रॉस p वेयर n लेस देन p। तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक रहेगी? इसके लिए रहेगी समेशन R1 टू n+1 माइनस में r, क्लियर, इंटू में p+1 माइनस में r, क्लियर। ये हमारे पास में ट्रिक है। नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन ऑफ साइड्स, अगर इसके लिए हमें ट्रिक निकालनी है तो हमारे पास में इसके लिए ट्रिक है भाई nc2 माइनस में n। दिस इंप्लाइज हमारे पास में ट्रिक क्या हो गई है? n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2। अब आपको जो ट्रिक हमेशा याद रखनी है वो हमारे पास में क्या है, राइट, उसको मैं याद यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब आपको डायगोनल निकालने हैं इन ए पॉलीगन तो याद रखना n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2। अगर आपके पास में साइज दो दे रखा है n क्रॉस p का दे रखा है और n लेस देन है p से, तो आपको क्या रखना है? समेशन R1 से लेके n तक n+1 माइनस में r इंटू में p+1 माइनस में r। जब हमारे पास में रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट करनी है और एक बड़ी रेक्टेंगल हमारे पास में है n क्रॉस p और n हमारे पास में लेस देन है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? np डिवाइड बाई 4 n+1 p इंटू में p+1। इसी को दूसरे फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें n+1 c ऑफ 2 मल्टीप्लाई n+p+1
और CO2 सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास में था। नेक्स्ट हम यहाँ पे करें तो हमारे पास में है भाई, इफ L1 एंड L2 बी टू स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग M एंड N पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइन है, एक में M पॉइंट्स हैं और दूसरी में N पॉइंट है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज M पॉइंट्स टू N पॉइंट्स दिस विल बी इक्वल्स टू, राइट। ये हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएंगी? ये इक्वल हो जाएंगी हमारे पास में MC2 मल्टीप्लाई NC2, राइट। दिस विल बी इक्वल्स टू MN इंटू में M माइनस में 1 इंटू में N माइनस 1 और डिवाइड बाय में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन की ट्रिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ N सर्कल, तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास में है NC2 मल्टीप्लाई 2, राइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइन एंड 4 सर्कल। हमारे पास में 5 लाइन है, 4 सर्कल हमारे पास में है, ठीक है। तो इसमें अगर हम करना चाहें तो हमारे पास में यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो लाइक दैट कि मेरे पास में ये एक सर्कल है और ये मेरे पास में एक लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M हमारे पास में जो है, ठीक है, मैक्सिमम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, राइट। तो 5 हमारे पास में लाइन्स थी टोटल, हमारे पास में इसको हमारे पास में क्या ट्रिक होगी, MC1 मल्टीप्लाई NC1 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप लेके चलने थे। अगर हम दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन करें, लाइंस एंड लाइंस के हमारे पास में है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में टोटल M लाइंस थी और 4 सर्कल्स, यानी कि जब भी हम एक लाइंस दूसरी लाइंस पे इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास में लाइंस इंटरसेक्ट करिए और 5 लाइन अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में MC हमारे पास में क्या लेके चला था 2, तो 5C2 जो कि इक्वल होगा 10 के। अगर हम बात करें दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो हमारे पास में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4C2 दिस इंप्लाइज, और मल्टीप्लाई लास्ट में हमने क्या करना है 2 करना है। तो हमारे पास में आ गया 4C2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12। और लाइन क्रॉस सर्कल करना है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था लाइन एंड सर्कल अगर हमारे पास में, तो ट्रिक थी 5C1 मल्टीप्लाई 4C1 मल्टीप्लाई 2 दैट्स इक्वल्स टू 40। तो टोटल हमारे पास में आ जाएंगे 40, ये 12, ये 52, और स्टार्टिंग में हमारे पास में लाइन्स एंड लाइन्स का कॉम्बिनेशन हुआ था, कितना था 10 था। दोबारा से ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइन एंड 4 सर्कल। अगर लाइन एंड सर्कल एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में ट्रिक क्या है, MC1 लाइन एंड सर्कल के लिए हमारे पास में ट्रिक रहेगी MC1 मल्टीप्लाई NC1 मल्टीप्लाई 2। और अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो MC2 जो हमने पहले किया था, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं जब हमारे पास में लाइंस एंड सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास में टॉपिक आने वाला ना भाई, तो वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में KVS NVS में भरे पड़े हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आते हैं, राइट। टॉपिक क्या है, रैंक इन डिक्शनरी। रैंकिंग निकालनी है, एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा और उसको ये बताना है कि इसकी रैंकिंग डिक्शनरी में कितनी है, राइट। अब मुझे निकालना, रैंडम वर्ड दे रखे हैं, रैंडम की डिक्शनरी में रैंकिंग क्या है, राइट। रैंडम वर्ड की डिक्शनरी में क्या रैंकिंग है। तो अगर आपके पास में ये आता है तो आप क्या निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप लिखें यहाँ पे RANDOM, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, सबसे पहले तो सर A आता है, तो A की पोजीशन 1 कर दीजिए। उसके बाद क्या आता है सर NDOM, क्योंकि R की 18, FN की 14, D की हमारे पास में 4 है, O की हमारे पास में 15 है और M की 13 है। तो सेकंड पोजीशन किसकी गई, D की गई। थर्ड पोजीशन किसकी जाएगी, M की जाएगी। फोर्थ पोजीशन N की जाएगी। फिफ्थ पोजीशन O की जाएगी। सिक्स्थ पोजीशन R की जाएगी। इनको हमने अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अपने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया।
अब देखो यहां से ये जो हमारे पास में 6 है, 6 से लेस देन इसके आगे कितनी वैल्यू है, 6 से लेस देन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, 6 के नीचे लिख दीजिए 5। क्लियर है। 1 से छोटी आगे कितनी वैल्यू है सर, एक भी नहीं है तो 0 लिख दो भाई। 4 से छोटी इससे आगे कितनी वैल्यू, 2 एंड 3 है, 5 तो बड़ा है, इसका मतलब आप कितने लिखोगे, सिर्फ 2 लिखोगे। 2 से छोटी कितनी है सर, एक भी नहीं है। 5 से छोटी सर 1 है। 3 से छोटी, 3 के आगे तो कोई है ही नहीं, यानी कि 0 लिखोगे। अब आपको सिक्वेंसली ऑर्डर आता है, 0 का फैक्टोरियल लिख दीजिए यहाँ से, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और एडिशन करनी है। 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 120 मल्टीप्लाई 5 आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 120 प्लस में 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल 6, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12। नेक्स्ट में 2 का फैक्टोरियल कुछ भी हो 0 के साथ में मल्टीप्लाई 0। 1 का फैक्टोरियल 1 और 1 ही वैल्यू आएगी। 0 का फैक्टोरियल 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब सभी को ऐड कर दो। 5 मल्टीप्लाई 120 सर हमारे पास में होता है 600, प्लस में 12 और प्लस में 1 तो 13 हो गया। तो हमारे पास में रैंडम वर्ड की जो डिक्शनरी में रैंकिंग है ना, वो हमारे पास में क्या है, 613 है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसमें अपनी तरफ से एक वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपके पास में आंसर आएगा 614। ये है भाई रैंकिंग रैंडम वर्ड की, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। रैंडम वर्ड की रैंकिंग क्या है, रैंक इन डिक्शनरी किसकी, रैंडम की, 614 मिलेगी। तो एक क्वेश्चन हमने किया, अब दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बनानास, तो कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा तो हमारे पास में काम नहीं है। हमने लिखा BANANA, क्योंकि अपर में सारे के सारे लेटर डिफरेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इसमें हमारे पास में सारे के सारे लेटर सेम है, और सेम है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले पोजीशन किसकी आती है सर, सबसे पहले हमारे पास में ए आता है, यानी कि सारे की सारी पोजीशन ए की हो गई। बी में हमारे पास में 2 आता है सर, उसके बाद में एन ही बचा तो इसकी पोजीशन होगी 3। ठीक है, बट एन हमारे पास में कितने हैं, एन 2 है और ए कितने हैं हमारे पास में 3 है, राइट। तो अब हम इसको जो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो इस तरीके से एक लाइन खींच लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। और वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 से छोटे इससे आगे कितने हैं, 1 1 1, कितने हो गए, 3 है, तो 3 है सर। बट रिपीटेशन कितना है, एक तो ए का रिपीटेशन 3 बार और एक एन का रिपीटेशन 2 बार, तो लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 1 से छोटे एक भी नहीं है सर, 3 से छोटे एक और एक 2, 2 है सर। और इससे आगे रिपीटेशन सर 2 तो रिपीट 2 तो रिपीटेशन हमारे पास में एन के ही हो गए, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और इससे आगे ए हमारे पास में 2 ही है तो 2 का फैक्टोरियल। ए से छोटा कोई भी नहीं है, 3 से छोटा 1 है, और इससे आगे हमारे पास में रिपीटेशन भी नहीं है तो हम इसको सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 से छोटा कोई भी नहीं है। अब क्या किया, अब हम सीक्वेंसली ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 0 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन सभी की और आंसर लिख देंगे। 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे अगर हम सोल्व करें, ठीक है, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1/2 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास में वैल्यू आएगी 3, ऐड करना लास्ट में, राइट। यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे 0 आ चुका है। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू सोल्व करते हो तो अपर में आया 5 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास में अगर हम सोल्व करें 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/4 डिवाइड बाई 30, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 30, 30 प्लस में 3 प्लस में 1, 4, 34 आ गया। और फिर क्या बताना था, मैंने कहा था अपनी तरफ से एक ऐड कर दूँ,
क्या आ गया 35। तो रैंक ऑफ बनाना, राइट, रैंक ऑफ बनाना हमारे पास में क्या है 35 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था भाई, ये हमने आज जो है इसके जितनी भी ट्रिक थी, जितना भी हमारे पास में कॉन्सेप्ट था, आज हमने वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद में कंटिन्यूसली आपके पास में जो वीडियो आएंगी वे हमारे पास में क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आपके पास में अपना जो वर्क है वो सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप पीछे रहोगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन के साथ साथ में प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन आपके साथ में आएंगे उन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करते रहना। और लेकिन उससे पहले जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक बनाया है एक बार उसको आप फिर नोटबुक, एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ जिसमें आपको ये नोट्स बनाने हैं। राइट, नोट्स बनाइए, जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट दे रखे उनको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आए एक बार उस कॉन्सेप्ट पर जाओ, ट्रिक को देखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, क्वेश्चन सीरीज के साथ में आएंगे। ये हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ जुड़ते हैं। ओके, थैंक यू भाई।